प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदाबंद के नाम की महिमा हो। और कलाम में जाने से पहले अपने सभी व्यूअर्स को जो हमारा वीडियो देखते हैं, आप सभी को जय मसीह की। कलाम में आते हैं और आज का जो टॉपिक है कि कहीं हम अपने विश्राम दिन को अशुद्ध तो नहीं करते। यशायाह नबी की पुस्तक 58 चैप्टर 58 अध्याय 58 चैप्टर 58 अध्याय और उसका 13वां वचन कलाम में लिखा है, विश्राम दिन का पालन करना। और 13वीं आयत कहती है, 13 आयत कहती है, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन पर अपने मार्ग पर ना चले और अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा और मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पे यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, कैसे अशुद्ध हो जाता है? बहुत सारे भाइयों और बहनों को अनजाने में ये पता ही नहीं होता है कि मैं विश्राम दिन को अशुद्ध कर रहा हूँ। बेनिफिट मैंने आपको बता दिए हैं। आज कैसे अशुद्ध होता है वो, मैं विश्राम दिन कैसे अशुद्ध होता है या कैसे हम अशुद्ध कर देते हैं अनजाने में भी, जान के तो नहीं करेंगे। कुछ भाई चर्च से पहले अपने कुछ कामों को निपटाने की कोशिश करते होंगे। अगर करते हैं तो प्लीज़ उससे रोक दीजिए। सबसे पहला काम भवन जाने का है, भवन की तैयारी करें। बहनें, अब मैंने भी ऑब्जर्व किया है और मैं अपने एक्सपीरियंस से ही मैं आपको बताता हूँ कि बहनों में जो मैंने देखा है, वो घर के कामकाज को सबसे पहले सुबह उठ के निपटाती हैं। अब वो नहीं निपटाएगा तो भाई कौन निपटाएगा उनके अलावा? ये ज़रूरी भी है कुछ काम। लेकिन कभी कभी देखा होगा कुछ कपड़ों के ढेर, सबसे पहले सारे कपड़े ढेर लगा लेंगे और वो सोचेंगे कि वचन सुनने से पहले भवन में जाएंगे तो वचन सुनेंगे, उससे पहले सारे काम काज, कपड़े अपने जितने घर के हैं, जितने बच्चों के कपड़े हैं, मशीन में, वॉशिंग मशीन में धो लें या मैं खुद धो लूँ और उसके बाद फिर आराम से परमेश्वर का कलाम भवन में जाके सुनेंगे। पहला कौन सा काम किया? मैं फिर से कलाम में आ रहा हूँ। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन मान समझ कर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले। ये सारे कामकाज जो हैं आज की पवित्र दिन में, जिस दिन विश्राम दिन है, जो भी विश्राम दिन आता है, उस दिन हमें कुछ कामों को रोक लगा देंगे कि भाई अब हम पहले परमेश्वर के भवन जाएंगे, खुदा के कलाम को सुनेंगे, उसके बाद वहाँ से लौटने के बाद जो बच्चों के कामकाज हैं उनको हम करेंगे। बेहतर तो ये होगा कि अगर आप बच्चे तो नहीं रख सकते, अगर आप उपवास रख सकते हैं विश्राम दिन का तो वो और बेहतर होगा। अगर आपसे नहीं रखा जाता है, आप ज़्यादा वीक हैं या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप भवन से आने के बाद कुछ ज़रूरी कामों को करें। कपड़ों का ढेर लगाने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप सोचते हैं कि सबसे पहले मैं निपटा लूँ और उसके बाद फिर मैं परमेश्वर की भवन में जाऊँगा तो मैं बहुत रिलैक्स महसूस करूँगी और परमेश्वर की भवन में अच्छे से टाइम दे पाऊँगी। लेकिन सच ये है कि आपने सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दी? अपने काम काजों को प्रायोरिटी दी। आप अनजाने में पवित्र दिन को अशुद्ध कर रही हैं। बी केयरफुल, व्हाट आर यू डूइंग? आप कर क्या है? आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपको परमेश्वर से कुछ चाहिए, अगर आपके अपने जीवन में कोई कमी घटी है और वो पूरी नहीं हो रही है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से, जिनको रोकने से, जिन पे पाबंदी लगाने से हमारे जीवन में अगर ब्लेसिंग आती है, हमारे बच्चों के लिए ब्लेसिंग आती है, हमारे परिवार में ब्लेसिंग आती है, तो प्लीज़ आप उसे करें जिससे कि आप प्रोग्रेस करें। परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया है वो इसलिए दिया है कि हम बहुतायत का जीवन पाएं।
हम अपने जीवन में उन्नति करें, हमारा पारिवारिक जीवन आगे बढ़े, उन्नति करें, हमारे घर में परमेश्वर यहोवा की महिमा हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो भाई आप सारे कामकाज करने के बाद गए तो क्या हुआ, तो सबसे पहले आप फिर लौटने के बाद सेकंड जो आपने फिर आप परमेश्वर के भवन गए, और वहाँ से लौटने के बाद होता तो ये भला होता तो ये होता कि आप पहले परमेश्वर के भवन जाते, परमेश्वर के भवन की जाने की तैयारी करते, बच्चों को सबको तैयार करते, जैसा भी जो भी आप करते हैं। उसके बाद वहाँ से लौटने के बाद आप फिर ये कपड़े वपड़े धोने का कष्ट उठाते। तो क्या परमेश्वर नहीं देखता कि ये बहन पहले मेरे को महिमा देने के लिए पहले इसने मेरे कलाम को सुना है और उसके बाद अब ये कष्ट उठा के अपने घर के सारे कामकाज को कर रही है। ये पहले भी कर सकती थी, लेकिन ये बाद में कर रही है। इसने पहले महिमा मुझे दी है। तो जब आप परमेश्वर को पहले महिमा देंगे तो क्या परमेश्वर आपको महिमा नहीं देंगे? परमेश्वर आपको आगे नहीं बढ़ाएंगे? ये सारी चीज़ें हैं हमारे जीवन में। कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो उनको बहुत पीछे लगे थे। और अगर हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, तो बेनिफिट भी तो हम ही को मिलेगा। देखिए क्या कहते हैं, 14वीं जो आयत है वो कह रही है, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। किसके कारण? यहोवा के कारण सुखी। और तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। खुदा के कलाम में ये बातें कह रहा है। तो आप इस पवित्र दिन में अपनी इच्छा को पूरी ना करके, जैसे ही सवेरे होता है, आप सारा प्रिपरेशन जो है वो सिर्फ परमेश्वर के भवन में जाने का रखिए। बाइबल बहुत जल्दी उठ जाते हैं तो आप परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को पढ़ सकते हैं, आप बाइबल पढ़ सकते हैं। अपने बच्चों को इनकरेज करिए कि वो भी पढ़ें। आप पढ़ेंगे तो वो भी आपके पास बैठेंगे, ठीक है। वो पूछेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, तो आप उन्हें बताइए। मूसा ने बताया था कि अपने बच्चों को सिखाओ, अपने बच्चों को सिखाना कि इज़राइल के परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम किए हैं, किस तरीके से हमको मिस्र देश से निकाला है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे अपने भाइयों और बहनों में शेयर करिए और दूसरों तक पहुँचाइए, और परमेश्वर के कलाम को दूर दूर तक पहुँचाने में हमारी मदद करिए। जय मसीह।